बच्चा पढ़िए। तो आज के दिन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। आपके सामने देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि अपराइट के ऊपर और ऑप्टिकल होल्डर के अंदर सिट है। इसको कहते हैं ऑप्टिकल बेंच। ये हमारा ऑप्टिकल अपराइट होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, आइए सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को लेंस के पास रखते हैं। इसका इमेज आपको इरेक्ट दिख रहा होगा, इनलार्ज दिख रहा होगा। अब जैसे जैसे इसको हम आगे की तरफ ले जाएंगे, यानी फोकस की तरफ ले जाएंगे, वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा और जैसे फोकस पर पहुंचेगा इमेज पूरी तरह डिसअपीयर हो जाएगा। डिसअपीयर होने के बाद आप क्या देखेंगे कि इमेज इसका एकदम इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया। इन्वर्टेड इमेज को हम क्या नाम देते हैं बेटा? रियल इमेज बन गया। अब इसको हम अपनी स्क्रीन के ऊपर ऑप्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने ऐसा कोई स्क्रीन तो दिख नहीं रही होगी, तो उस स्क्रीन को बनाने के लिए हम एक दूसरा ऑप्टिकल निडल यूज़ करते हैं। जैसा आपके सामने यहाँ पर दूसरा आ गया, प्रॉब्ली आपको इन्वर्टेड इमेज दिख रहा होगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस निडल के ऊपर इसको इमेज समझा जाए और इसको एज अ ऑब्जेक्ट समझा जाए। इसका एग्जैक्ट इमेज बनाना है। इमेज एग्जैक्टली कहाँ मिलेगी? जहाँ पर दोनों पिन टू पिन मैच करें इन्वर्टेड फॉर्म में और साथ में कोई भी पैरेलैक्स ना हो इसके अंदर। अगर अब हम देखें तो शायद धीरे धीरे इसका पैरेलैक्स गायब होता हमको दिखेगा। और थोड़ा सा अब इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो अब जरा हम लोग एक बार चेक करते हैं इसमें कुछ पैरेलैक्स है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इमेज और ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कोई भी पैरेलैक्स नहीं है। अब क्या करना होगा? इमेज का फॉर्मेशन तो अब हमारे सामने हो चुका है। आइए जरा अब बात करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी। सर कैमरा भी इधर लेके आएंगे प्लीज़। अब जरा देखिएगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस क्या है। लेंस से इस निडल के डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u कहेंगे। लेंस से इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस कहेंगे। यानी हमारे पास u आ गया, v आ गया। अब हमें यूज करना है लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1/v - 1/u = 1/f। और आपको इसका फोकल लेंथ मिल जाएगा। वैल्यू रखेंगे, आंसर लाएंगे। प्रॉब्ली आपको इस छोटी सी वीडियो में इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप सबको अपने प्रैक्टिकल में यही काम करना है। और इसके ग्राफ के लिए 1/u वर्सेस 1/v का ग्राफ या फिर u वर्सेस v का ग्राफ आप तैयार करना। दोनों ही ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं आपके प्रैक्टिकल में। थैंक यू सो मच।